विनोद जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस चैनल में थ्रू लिटरेरी लेंस। आज क्या लाए हैं विनोद जी? बिल्कुल, आज एक सुंदर सी कहानी लाए हैं। यह हम्म, कहानी सिर्फ कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह कहानी एक सामाजिक विषय को भी हमारे समक्ष उपस्थित करती है, वह भी संवेदनाओं के साथ। और ये कहानी है मृत्युगंध। जी हाँ, मृत्यु गंध। क्या कभी मृत्यु की भी कोई गंध होती है? हाँ साहब, होती है। जी, शीर्षक से ही लेखिका इंगित करती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे हम चाहकर भी नकार नहीं सकते। सुषमा मुनींद्र जी लिखती हैं। बहुत परिचित नहीं होंगे आप, हो सकता है उनसे। बहुत मशहूर लेखिका तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानियों में कुछ बात ज़रूर है। बुनियादी बातें उठाती हैं और कलात्मक ढंग से उठाती हैं। उनकी कहानी, स्पेशली इस कहानी की अगर मैं बात करूं, जी। तो आज के दौर में मरती हुई संवेदना की ओर वो इशारा करती हैं कि आज हम सफल तो हो गए, आज हम प्रगति तो कर लिया, आज हम व्यावसायिक रूप से सफल हैं, सामाजिक रूप से सफल हैं, किंतु हमारे हृदय के भीतर जो संवेदना होनी चाहिए, जो मानवीय मूल्य होने चाहिए, वो मानवीय मूल्यों का कहीं तो भी ह्रास हो रहा है और हमारा ध्यान इनकी तरफ, इन बातों की तरफ जाता ही नहीं है। इस बात को कहानी के केंद्र बिंदु में रखकर बड़े ही कलात्मक ढंग से वो चरित्रों का चुनाव करती हैं, घटनाओं का चुनाव करती हैं और किस प्रकार हमारे भीतर मरती हुई संवेदनाओं की ओर इशारा करती हैं। यही हमको इस कहानी द्वारा समझना है। बिल्कुल। और ये जो मृत्युगंध नामक कहानी, थोड़ी सी बड़ी सी कहानी विनोद जी, आजकल के शॉर्ट्स के ज़माने में क्या और कहीं श्रोता कहीं कहीं सुनेंगे? कहीं मुझे लगता है कि लेखिका को इसको कम्पैक्ट बनाने की जरूरत थी। ज़रूर थी ज़रूरत, लेकिन ये विषय ही इतना सीरियस है कि मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि शॉर्ट्स में इसको डील करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर कहीं न कहीं कॉम्पैक्ट बना सकती थी, वो बात सही है आपकी। और कहानी के दो मुख्य पात्र जो हैं, एक जी। अवस्थी जी हैं, औ वो वकालत करते हैं, वकील हैं, और उनकी पत्नी है अदिति। और मैं तो कहूँगा मुख्य पात्र अदिति ही है, अवस्थी जी भी हैं। तो जी, अदिति और अवस्थी उनके एक ये जो परिचित हैं। हैं विशिष्ट जी, और हाँ, उनके जवान 28 साल के बेटे की मृत्यु हो चुकी है। और अवस्थी जी और अदिति जी, अदिति, उनके शाश्वत पास की मृत्यु है और शाश्वत वो की मृत्यु है। एक्सीडेंटल डेथ है, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट तो में। और उनका उनके पास वे संवेदना प्रकट करने के लिए जाना चाहते जा हैं। रहे हैं, शाम में जाते हैं संवेदना प्रकट करने। और अदिति क्यों हाईवे पे गाड़ी चलाती हैं, सीखी हैं वो गाड़ी चलाना। और वो जाड़े के दिन होने की वजह से सूरज डूब चुका है और काफी अंधेरा हो चुका है और सड़क सुनसान सी है। और फिर जो न होना था वही होता है, हादसा। एक गाड़ी से अदिति की कार टकरा जाती है और वो जो लड़का था, जो गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, ओ, और पता नहीं वो कहीं आसपास की खाई में गिर पड़ा और अवस्थी जी डर जाते हैं। और उनके जट वकील वकील जाग उठता है, वो वकील है पेशे से। और यकायक अदिति को ड्राइविंग सीट से हटा हटा करके के स्वयं खुद गाड़ी को आगे बढ़ा जाते हैं। और फटाफट गाड़ी आगे चलाना। अदिति प्रोटेस्ट करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, हमें रुकना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो कौन था और उसकी सहायता करनी चाहिए। अब इनके अवस्थी जी के हृदय के और या मस्तिष्क के भीतर जो वकील साहब बैठे हैं, वो जागृत हो जाते हैं और उन्हें वो सारे कठिनाइयाँ, सारी मुश्किलातें सामने दीख पड़ती हैं। अगर वे वापस चले गए और वो बाइक सवार अगर मर गया, तो ये लोग बड़े दिक्कत में आ जाएंगे। लोग घर सारी इंक्वायरी दबोचेंगे हो उन्हें। जाएगी, गला दबोच लेंगे, फिर मीडिया आएगा, फिर पुलिस आएगी। ये सारे सवाल उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। सवालों से अधिक डर उपस्थित हो जाता है और और पहले वे तो वो ट्रिविलाइज करते हैं कि नहीं नहीं, वो गाड़ी गिरी, वो उसको कुछ नहीं हुआ होगा। अपने मन से वो कह लेते हैं सही, नहीं नहीं, उसको कुछ हुआ नहीं होगा, बस गाड़ी गिर पड़ी थी, वो ठीक है, वो लेकिन सही है। अदिति का मन शंकित हो उठता है। बिल्कुल। और रह रह कर वो कहती है उनसे, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर का और सफर बाकी है उनका। वो दो चार बार उनसे कहती है कि भाई हमारा ये कर्तव्य है और हम ही मतलब एक्सीडेंट हुआ है, हमने चाहे ना किया हो, लेकिन हम उसे मेडिकल हेल्प इस समय भी कर सकते हैं और हो सकता है वो बच जाए अगर अवस्थी जी हो। बिल्कुल भी अदिति की बात मानने के मूड में नहीं है और बहुत जल्द गाड़ी वहां से तेजी से चला करके इस घटना को भूलना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ताकि वो किसी भी तकलीफ में ना आए। और गाड़ी को जो डैमेज हुआ है वो भी आगे जाके, बहुत आगे जाके देखते हैं। और जहां उन्हें जाना है उसके घर तक भी गाड़ी नहीं ले जाते, थोड़ा पहले ही रोक देते हैं कि वो भी पूछेंगे थोड़ी डैमेज कैसे हो गई गाड़ी, तो फिर राज खुल जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो वकील वकील है ना वो पेशे से, तो ये सारी चीजें जाग उठती हैं उनमें। और बाद में पता चलता है। हाँ, पहले तो वो अशोक मातमपुर से कर आते हैं और वहां भी अदिति की जो मानसिक हालत है विनोद जी,
बड़ी, क्योंकि आखिर अब मातमपुर से एक्सीडेंट की तो करने गए हैं किसी के। जी, वो भी एक्सीडेंट में, वशिष्ठ जी का बेटा शाश्वत एक्सीडेंट में शाश्वत। मारा गया है। और ये अदिति यहाँ सोचती है कि हम भी तो एक्सीडेंट करके ही आए हैं, तो वो और भी मर उनका रहा होगा उस समय। और मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर अदिति के हृदय में एक और भी बात चलती है, जी। उनका जवान बेटा आनंद हाँ, भी हाँ, है। हाँ, वो डरती हैं कि कहीं वो भी तो तेज गाड़ी चलाता है। हाँ, कहीं हैं? वो होगा तो नहीं। हालाँकि उसको पता है कि आनंद इस समय शहर में नहीं है, किंतु मन आतंकित हो उठता है। और होता भी कुछ-कुछ ऐसा ही है, आनंद तो नहीं, पर उसका दोस्त जी, आया हुआ होता है शहर में, और वही उनके अदिति के घर की और अवस्थी जी के घर की ओर ही आ रहा होता है, और अगले दिन सुबह पता चलता है कि उसकी सड़क दुर्घटना में इस तरह से कल शाम को मृत्यु हो गई। कोई इसमें शंका नहीं कि वो अदिति और अवस्थी जी की ही गाड़ी से हुई है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि 6-7 बजे की ये दुर्घटना थी और 11 बजे। और 11 बजे हाँ, उस लड़के की मृत्यु होती है। यानी 4 अगर घंटे अगर अवस्थी जी और अदिति वापस आते, तो उस अवस्था में उसे घायल अवस्था में वो अपने बेटे का मित्र दिखाई देता, रहता है और उससे शायद मेडिकल हेल्प उसको मिल जाती, मिल शायद जाती। वो बच जाता। ये सारी संभावनाएँ मौजूद हैं। वो 4 घंटे पड़ा रहा, किसी ने हेल्प नहीं की, सड़क पर ही उसकी मृत्यु हो गई। ये भी इंगित करता है कि हमारा समाज पूरी तरह से अपैथेटिक हो चुका है। और दूसरी बात, अवस्थी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो वकील हैं। वकील हैं। वकील जिनके कंधों पर कानून की रक्षा करने का भार है, किंतु वही स्वयं कानून से भागना चाहते हैं। एक तो यह बात, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे कानून इतना पेचीदा है, इतना हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लमेटिक है कि स्वयं वकील भी उससे बचना चाहता है, उस कानून सारे से। प्रॉब्लम से। जी, जो उसको टैकल कर सकता है, वो भी खुद उससे बचना चाहता है कि नहीं, नहीं, मैं तो फाँस लिया जाऊँगा। अगर एक्सीडेंट है तो कानून आपको कुछ नहीं करेगा, आपको जी, छोड़ बिल्कुल कुछ देगा नहीं ना। करेगा। यदि कानून आपकी तो गलती आपको नहीं है छोड़ तो छोड़ देगा। देगा, या गलती है भी तो उस हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। क्यों अवस्थी जी कानून के दाँव-पेचों से बचना चाहते हैं? वकील होकर भी। वकील होकर भी। एक तो लेखिका कहीं न कहीं हमारे जो कानून है उन पर भी कटाक्ष करती हैं कि कानून इंसान को किसी की मदद करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि कानून के दाँव-पेच कोई यदि मदद करना भी चाहे तो उसको डिस्करेज करता है। ये सारे सिस्टम्स पे लेखिका ने कानून का सिस्टम, दूसरा हमारा सामाजिक ढांचा बचा, 4 घंटे में भी कोई नहीं आया वहाँ हेल्प करने, और मनोवैज्ञानिक, वो कहता है उसका बेटा आनंद जो है कि मेरे दोस्त को सांपों से और मरने से डर लगता था, बाकी तो बड़ा बांका जवान था, तो 4 घंटे में उसको पता तो चला होगा कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी जी। मौत आ रही है, तो उसको कैसा लगा होगा? और उस सड़क में चाहे सुनसान ही क्यों ना 2-4 गाड़ियाँ तो गुज़री ज़रूर होंगी। गुज़री होंगी। किसी का कोई ध्यान नहीं गया। तो ये भी बताता है कि किस प्रकार से समाज उदासीन हो चुका है। आए दिन हम अखबारों में ऐसा न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पर घंटे भर पड़ा रहा, 2 घंटे भर पड़ा रहा, उसके बाद किसी ने उसको मदद की या ना की, या पुलिस वाले आए, वो बहुत बाद में आए। तो इस प्रकार की उदासीनता यदि समाज में इस कदर बढ़ जाएगी कि जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और हम कहते हैं कि पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। कहाँ जानते हैं? ये तो अजीब सा विरोधाभास है यहाँ तो। और एक बात और, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल आज़ादी को पूरे हो जाएंगे। पूरे देश में एक इमरजेंसी नंबर नहीं है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल इमरजेंसी नंबर। अब लगाइए इमरजेंसी नंबर, और लग जाए तो बताइए। जी, तो हमें कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, जीवन का जो मूल्य है उसको हमने कम करके अब आँका है। बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि सुन रहे हैं विनोद जी कि हाईवे पे हर 50 किलोमीटर में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो आसपास के गांवों के लिए भी हॉस्पिटल हो जाएगा और सड़क दुर्घटनाओं के लिए भी हो जाएगा। बस काश सुन ही रहे हैं अभी हो तक। जाए, होना चाहिए। हम ये नहीं हमारे लिए बोलते। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए पैसे हैं, पर जी, जी। अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि इंसान के ज़िंदगी का मूल्य बढ़े और वो मूल्य घटता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और राजेश जी, जी। इस कहानी का एक जी। मनोवैज्ञानिक पक्ष मनोवैज्ञानिक भी पक्ष है। बड़ा प्रबल है, बड़ा जी, प्रबल है। अदिति के ऊपर इस घटना का जो असर होता असर है, पड़ता है, उसका बेटा आता है अपने दोस्त की जब मौत की खबर सुन के, तब तो वो बिल्कुल ही टूट जाती सुन्न है। सी रह जाती हैं। और अवस्थी जी को बार-बार दूसरे दिन भी कहती है, जब पता चलता है कि दोस्त के साथ ऐसा होगा, अब क्या करें? अब उनके घर भी जाते हैं, बहुत फूट-फूट के रोती है अदिति वहाँ तो नेचुरली। लेकिन उसके बाद भी जब उसका बेटा आता है, तो वो भी बड़ा हैरान रह जाता है कि आप लोग इतने, मतलब ठीक है मेरा दोस्त तो गुज़र गया है, बात सही है, पर उसको भी हैरानी होती है अदिति का अपनी माँ का बिहेवियर देख के, कि इतनी वो मुरझा गई है और इतनी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई है। अब लगता है कि शायद उसके जीवन में कोई अच्छी बात आएगी ही नहीं, पर उसे ऐसा लगता है। यही लेखिका ने कहानी जो समाप्त की है वो अदिति के इसी वाक्य पर की है कि ये देखकर, ये सोचकर ये लगा कि मैं अच्छी बातें सोच ही नहीं रही हूँ, और अब जिंदगी भर, जीवन भर शायद कोई अच्छी बात मेरे मन में आएगी ही नहीं। अब हमें समझना ये है कि अदिति कहीं न कहीं आत्मग्लानि का शिकार है।
उसे कहीं न कहीं लगता है, तो जो लड़का दुर्घटनावश उनके कार से टकरा करके अपना जीवन जिसका जीवन समाप्त साथ हो गया, गया। उसके मृत्यु में अपरोक्ष रूप से ही सही, उनका भी योगदान है, उनका भी हाथ है। अगर वो चले जाते तो शायद जीवन बच जाता। तो ये जो ग्लानि और उनकी आत्मग्लानि ये भी है उसको कि शी कुड हैव बीन मोर असर्टिव। एग्ज़ैक्टली। वो और कह सकती थी। अवस्थी जी तो वो तो बिल्कुल कल्पेबल हैं, वो तो बिल्कुल दोषी और हैं। राजेश जी, क्या अवस्थी को भी कोई ग्लानि महसूस होती है, आत्मग्लानि महसूस अ, होती है, या लेखिका ने कोई बात ही नहीं की है इस पर? कुछ-कुछ हिंट्स ज़रूर हैं आखिरी-आखिरी में, वो भी बड़े अजीब-ओ-गरीब से हो जाते हैं, लेकिन उतनी शिद्दत से तो बिल्कुल कभी महसूस नहीं हुई उनको। वो और मुझे जब उनका लगता है क्लाइंट आता है जी, मिलने, अदिति फिर एकदम रोने लगती है मौत की खबर सुन के, दोस्त के, अपने बेटे के दोस्त की। वो कहते हैं, "नहीं, शांत रह जाओ, ये क्लाइंट हमारी बात समझ जाएगा, कुछ गड़बड़ है, समझ जाएगा।" मुझे लगता है कि लेखिका ने एक बैलेंस्ड जी, अप्रोच लिया जी। हुआ है। एक तरफ अवस्थी जी का अवस्थी चरित्र जी, है, हाँ, जो कि जो एक संवेदनाहीनता हाँ, का प्रतीक बन जाता है और कानून की रक्षा करने की बजाय वो अपने आप को बचाने में ही बचाने ज़्यादा में लगे हुए हैं। जुटे हैं, और दूसरी तरफ समाज का एक संवेदनशील पक्ष भी दिखाने का प्रयास है अदिति के रूप जो में। चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ एक और भी चीज़ है, आज के जो सिस्टम्स हैं, चाहे हर प्रकार के सिस्टम्स हैं, वहाँ एक जो कॉमन व्यक्ति है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसके मन के भीतर आज भी संवेदना है, जिसके पास आज भी मानवीय मूल्य है, किंतु ये सिस्टम्स ने उनको इतना असहाय बना दिया है, वो चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकता। द हेल्पलेसनेस इज़ सो ग्रेट दैट सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द विल एंड डिज़ायर टू डू समथिंग गुड, सच पीपल फील अटरली हेल्पलेस। और अवस्थी जी, जैसा आपने कहा ना ग्लानि की बात, तो अवस्थी जी आखिर में मानते हैं, अदिति से कहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ कंप्लेसेंसी कि भाई अब तो इट कैनॉट रॉन्ग कैनॉट बी राइटेड नाउ। जो हो गया मैं मानता हूँ कि कल गलत किया मैंने, तुम कह रही थी हमें हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो जो हो चुका, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहानी इसलिए भी राजेश जी महत्वपूर्ण है कि ऐसा कहा जाता है कि 5 से 10,000 लोग जी, आज भी जी, भारत जी। में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। साल में करीब-करीब सवा डेढ़ लाख लोग, तो विनोद ये जी। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, और इनमें से बहुत सारे मौतों को रोका जा ये तो सकता जान है। गँवाना है, बाद में बाकी जो चोटें लगती हैं, जी, डिसेबिलिटी होती है, वो भी उतना ही 2-3 लाख लोग और। जी बिल्कुल। तो इस ये कहानी 5 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, परोक्ष रूप से उनके सारे परिवार। तो सोचिए 15-20 लाख लोग जी, हर उसमें से साल। 2-3 बातें जिसकी तरफ हम अपने सुनने वालों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक, तो शराब पी कर के गाड़ी ना चलाएँ, उससे बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं। स्पीड कम रखें। बिल्कुल 40 से ऊपर की स्पीड का मुझे तो ज़रूरत ही नहीं लगती। और सड़क ठीक से होनी चाहिए, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये और बातें हैं। और और इसके दुर्भाग्य से कभी कोई हादसा हो भी जाए, तो आस-पास के लोगों ने इमीडिएटली मदद करनी चाहिए। इससे बहुत सारे मृत्यु, ऐसा कहता हूँ कि 60 टू 70% ऑफ द डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड। तो मित्रों, और सब ये मृत्यु गंध विनोद जी हमारे चारों तरफ फैली है। जी, ये जैसा आपने कहा स्टैटिस्टिक्स बताए, तो मृत्यु गंध तो जगह-जगह से फैली है, तो इसको हमको चाहिए कि हम किस तरह इसको कम मुझे कर लगता है पाएँ। आप किसी भी महानगर का न्यूज़पेपर उठा लीजिए, रोज़ कोई ना कोई सड़क दुर्घटना बिल्कुल। में मरता है। और हम अभ्यस्त हो चुके हैं उसके, हम पढ़ते भी नहीं वो न्यूज़। जी, लेकिन जब कभी हमारा कोई परिचित, हमारा कोई नियर एंड डियर वन होता है, तब हमारे संसार ढह जाता है। संवेदनाएँ जागरूक हो जाती हैं। सब कुछ बात करते हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। समथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्स, अननोन पर्सन, टेक इट फ्रॉम मी ऑन दिस स्टैम्प पेपर दैट वन डे इट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। डेफ़िनेटली आज हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारे साथ भी, अगर हमने कुछ नहीं किया या कुछ किया भी, तो भी कई बार वो हमारे साथ होगा ही। ये तो तो ये ज़रूरी चीज़ें बात है। कोई नेचुरल नहीं है, ये नहीं, तो मैन मेड हैं। तो बिल्कुल। बहुत सारे एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सीडेंट होता है, लेकिन इतने फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप और हमको ये बात समझनी है। तो साहित्यकार केवल कल्पना के पंखों पर नहीं उड़ता। साहित्य का जीवन के साथ भी सीधा-सीधा संबंध जुड़ा होता होता है। है वास्तविकता समाज की से। वास्तविकताओं को भी चित्रित करना साहित्यकार का परम कर्तव्य होता है। बस बात ये होती है कि उसको कलात्मक ढंग से, काल्पनिक ढंग से, एक भावनात्मक ढंग से वो हमारे सामने परोसता है। और लेखिका ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो सड़क दुर्घटनाओं वाली बात है, इसको कहानी का रूप देकर के हमारे समक्ष पेश किया है। एक तो कलात्मक थोड़ी-सी कमज़ोरी विनोद जी, जी है, एक तो जैसा कि हमने कहा थोड़ी कॉम्पैक्ट हो होनी सकती चाहिए थी ये थी। कहानी, और दूसरा अंदाज़ा लग जाता है कि जो सड़क दुर्घटना में जी, जी। मरा है, वो कोई तो या उनका बेटा या होगा, बेटा या ही होगा। परिचित होगा, या मित्र होगा। तो ये अगर बेटा होता तब तो फिर कहानी मेलोड्रामेटिक हो जाती, जी, फिर जी, तो जी। कोई बात उसमें बनती नहीं। तो लेखिका ने शायद कहीं वहाँ भी संतुलन स्थापित करने की कोशिश की कि बेटे का दोस्त ही सही। लेकिन अगर हमको पहले से कुछ आभास हो जाए कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो ये कलात्मक कमी मानी जाती है।
लेकिन एक एक्शन की दृष्टि से आवश्यक भी है। अगर कोई अजनबी मरता तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर इनको अदिति को पड़ता तो हम कहते नहीं, पता नहीं क्यों इतनी उद्विग्न हो रही है। अजनबी की सिर्फ खबर आ जाती मान लीजिए अगले दिन न्यूज़पेपर में, तब भी ये कहानी बन सकती थी, बन सकती थी। लेकिन उतनी शायद सशक्त नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं वहां भी एक तरह का संतुलन बैठाने का प्रयास बैठाने लेखी का द्वारा होता है। और फिर ये भी है ना विनोद जी, कुछ होने वाला होता है, जैसा आपने कहा कहानी में पता चल जाता है। देखिए यही एक ट्रेजेडी, मैं इसको त्रासदी कहूंगा। हमें भी पता है कि इस साल भी 1.25 लाख लोग मरने वाले हैं, जी, तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। सी आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैज टू बी अवेकन्ड। तो कुछ होने वाला है, ये पूर्वाभास, क्रॉनिकल्स ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड एक कविता है। जी जी, तो उसी तरह की बात कहीं यहाँ भी, क्रॉनिकल्स ऑफ डेथ्स फोरटोल्ड। क्या अगले साल 1.25 लाख को हम कम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कम करना चाहिए। और इस कहानी का जो शीर्षक है, जी। मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल कलात्मक है, कलात्मक है। बहुत कलात्मक है। मृत्युगंध, हाँ। मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ करके ये शीर्षक इस कहानी को दिया गया है। तो मृत्युगंध, क्या मृत्यु की गंध होती है? और है, वो हमारे है। फिजाओं में है, और हमारे गंध हवा है में। मतलब पूर्वाभास है। जी जी, पता बिल्कुल। चल रहा है, गंध है मतलब फिर राक्षस की गंध आती थी ना कहानियों में, परी कहानियों में। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह जो टाइगर की भी गंध आती है, बिना देखे आप पता लगा सकते हैं कि कि वो यहाँ टाइगर है कोई आसपास। किसी को मारने वाला है। तो इसी प्रकार से ये सड़क है, सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये उनकी मृत्यु गंध। गंध है, तो फिर बहुत भी हम कुछ न कर पाए। बहुत खूबसूरत कहानी। आप पढ़ें, सोचें, समझें, अपने व्यवहार को बदलें, आसपास वाले लोगों को समझाएं कि दुर्घटनाओं वाली मृत्यु को हमको कम करना है, इस मृत्यु गंध को हमें कम करना है, समाप्त करना है। आप अपने विचार, अपने ओपिनियंस ज़रूर चैट बॉक्स में लिखें, हम तक पहुंचाएं, और हम प्रॉमिस करते हैं कि बहुत जल्द किसी और विषय के साथ, किसी और रचना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार।